प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मुरादाबाद में एक रैली को संबोधित किया। नोटबंदी के बाद यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये चौथी रैली थी। पीएम मोदी ने कहा कि देश में गरीबी हटाने के लिए यूपी, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों का विकास जरूरी है। मैं यूपी से सांसद बनने के लिए नहीं लड़ा, बल्कि गरीबी हटाने के लिए यहाँ से चुनाव लड़ा हूँ। पंजाब के अमृतसर में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। कॉन्फ्रेंस में मुख्य तौर पर आतंकवाद, कट्टरतावाद और चरमपंथवाद के खतरे पर विचार किया जाएगा। भारत, चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान समेत 14 देशों के वरिष्ठ अधिकारी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वहीं 17 सहयोगी देशों के प्रतिनिधि भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। भारत और कतर की दोस्ती 4 कदम आगे बढ़ने जा रही है। दोनों देशों ने वीजा, साइबर स्पेस और निवेश से जुड़े 4 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। राजधानी के हैदराबाद हाउस में पीएम नरेंद्र मोदी और कतर के पीएम शेख अब्दुल्ला थानी के बीच शनिवार को बातचीत हुई। प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत में गृहमंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। दक्षिण कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों के छिपे होने के बाद शुक्रवार को शुरू हुआ सुरक्षा बलों का आतंकियों के साथ एनकाउंटर शनिवार को खत्म हुआ। हालांकि आतंकी सुरक्षा बलों की नजर से बच निकलकर भागने में कामयाब रहे। जानकारी के मुताबिक फायरिंग से एक आम नागरिक की भी मौत हो गई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भले ही अभी अपनी तबीयत को लेकर एम्स में भर्ती हो, लेकिन वो उनका काम अभी भी जारी रख रही हैं। अमेरिकी मूल की महिला के साथ रेप की खबर के बाद सुषमा स्वराज ने इस पर संज्ञान लिया है। सुषमा ने ट्वीट किया कि उन्होंने इस मामले में दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने को कहा है। नोटबंदी के बाद से एक तरफ जहां लोग कैश के लिए परेशान हैं, वहीं सौराष्ट्र में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें संगीत कार्यक्रम में लाखों रुपए के 2000 के नए नोट उछाले गए। गायक कीर्तिदान गढ़वी ने खुद संगीत कार्यक्रम में ये कहा कि लोगों को 2000 रुपए के नोटों के लिए घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, वहीं लोग यहाँ नोट उछाल रहे हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान की प्रेसिडेंट साई इंग वेन से फोन पर बातचीत की है। 37 साल में पहला मौका है जब यूएस के किसी प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट इलेक्ट ने ताइवान के किसी प्रेसिडेंट से सीधी बातचीत की हो। ट्रंप के इस कदम से चीन नाराज हो गया है। वहीं कोरे ने ट्रेनों की रफ्तार आधी कर दी है। राजधानी एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनें 29 घंटे लेट चल रही हैं। सबसे ज्यादा फजीहत जम्मू से राजेंद्र नगर टर्मिनल जाने वाली अर्चना एक्सप्रेस के यात्रियों को उठानी पड़ रही है। ये ट्रेनें 53 घंटे से ज्यादा की देरी से चल रही हैं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन ने भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था का समर्थन किया है। नई दिल्ली में आयोजित एसटी समिट के कार्यक्रम में बोलते उन्होंने कहा, भारत जैसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी बाधा पैसे की कमी है। बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए पैसे की जरूरत होती है। इसमें सबसे बड़ी बाधा भ्रष्टाचार है, जिसे रोकना होगा, जिसके लिए कैमरॉन ने कहा कि इस देश में और तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने की जरूरत है। देश में नोटबंदी के बाद क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन में 70% की उछाल दर्ज की गई है। नवंबर माह में देश में कुल 66.4 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन किए गए हैं। रिजर्व बैंक ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि वह इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन की डेली बेसिस पर निगरानी कर रहा है और 31 दिसंबर 2016 तक ये आंकड़े डेली जारी किए जाएंगे।